अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे दूसरे पारे का 16वां रुकू है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 243 से अल्लाह की राह में जानो माल से जहाद और कर्ज़े हसना देना। तो इंशाअल्लाह अगली आयत को देख लेते हैं। अल्लाह ताला सूरत अल बकरा 43 में मौत का खौफ और तुम्हें जहाज से ना रोके, मौत का खौफ तुम्हें जहाज से ना रोके, यानी कि मैं मर जाऊंगी अगर मैं घर से निकली, अल्लाह के लिए निकली। क्या तुमने इन्हें नहीं देखा जो हज़ारों की तादाद में थे और मौत के डर के मारे अपने घरों से निकल खड़े हुए थे। अल्लाह ताला ने इन्हें फरमाया मर जाओ, फिर इन्हें ज़िंदा कर दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा फजल करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। अल्लाह की राह में जहाद करो और जानो माल, जान लो कि अल्लाह ताला सुनता है और जानता है। आगे कर्ज़े हसना बहुत ही अहम आयत है। अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं कौन है जो अल्लाह की राह में कर्ज़े हसना दे। ऐसा भी कोई है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे, बस अल्लाह ताला इसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर अता फरमाए। अल्लाह ही तंगी और कुशादगी करता है और तुम सब इसकी तरफ लौटाए जाओगे। बेशक अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या कोई ऐसा है जो अल्लाह की राह में कर्जा दे, अल्लाह के बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करवाए। अल्लाह ताला फरमाते तुम एक दोगे मैं तुम्हें डबल दूंगा। आगे अल्लाह की राह में जहाद करो। पहले अल्लाह की राह में कर्ज दो। कर्ज कौन सा? हसना, सबसे अच्छा। क्या आपने हज़रत मूसा के बाद वाली बनी इसराइल की जमात को नहीं देखा, जबकि उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए। उन्होंने कहा भला हम अल्लाह की राह में जहाद क्यों ना करेंगे, हम तो अपने घरों से उजाड़े गए हैं और बच्चों से दूर कर दिए गए हैं। फिर जब इन पर जहाद फर्ज हुआ तो सिवाय थोड़े से लोगों के सब फिर गए और उन्होंने जालिमों, और अल्लाह ताला जालिमों को खूब जानता है। ऐसे लोग थे जो पहले कहते थे कि अल्लाह ताला हमें कोई हुक्म क्यों नहीं देते, अल्लाह ताला कोई हुक्म देगी तो देखे। जब अल्लाह ने उन पर जहाद फ़र्ज कर दिया तो उन थोड़े से लोग निकले, क्योंकि हम बातें करते हैं अमल में नहीं आते। अहमियत माल की नहीं इल्म की है। माल जितना मर्जी पड़ा हो, अल्लाह को क्या ज़रूरत है। असल तो चीज़ अहमियत अमल की है, इल्म की है। और इन्हें इनके नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया है। तो कहने लगे भला इसकी हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है, इससे तो बहुत ज़्यादा हकदार बादशाहियत के हम हैं, इसको तो माली कुशादगी भी नहीं दी गई। बनी नबी ने फरमाया सुनो, अल्लाह ताला इसको तुम पर गजीदा किया है और इसे इल्मी जिस्मानी बर्तरी भी अता फरमाई है। जिसे चाहे अपना मुल्क दे, अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। जब बताया गया कि किसी को सल्तनत का बादशाह उनके सल्तनत का बनाया गया तो उनको ये बात हजम ना आई। इनके नबी ने इन्हें फिर से कहा कि इस बादशाहियत की ज़ाहिरी निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिल जमी है। आले मूसा और आले हारून का बकिया तरका यानी छोड़ा हुआ फरिश्ते इसे उठा कर लाएंगे। यकीनन ये तुम्हारे लिए खुली दलील है अगर तुम ईमान ले आओ कि ये वाज़िया निशानी है। वो संदूक आएगा तुम्हारे पास जिसमें आले हारून और आले मूसा की बकिया चीज़ें होंगी। अल्लाह ताला की राह में जान और माल से जहाद करना है। असल चीज़ें जो असल पॉइंट है ये वाले हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में चेक करना है। सबसे पहले जान और माल से जहाद करना है। अल्लाह की राह में कोई मिलेगा तो निकलेंगे, और जब टाइम आता है ना खर्च करते हैं ना निकलते हैं, तो हमें निकलना होगा जानो माल से। अल्लाह ताला की राह में जानो माल से जहाद। ऐसा भी कोई है जो अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज दे, बस अल्लाह ताला इसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर अता फरमाएगा। अल्लाह ताला फरमाने कोई है जो मेरे साथ कमेटी डाले, जो मेरे बैंक में जमा करवाए, और साथ में ये भी वादा और खुशखबरी दे रहा है अल्लाह ताला कि मैं उसको बढ़ा चढ़ा कर रोज़े आखिरत अता करूँगा। दुनिया में भी उसकी बरकतें, आखिरत में भी उसकी बरकतें। तो इस बैंक में जमा करवाएं। मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्ज़न हसना, ये बेहतरीन कर्ज है, ये असल माल है खर्च करने की जगह, जमा करवाने की जगह। दुनिया के बैंक में तो जमा करवाते हैं, आखिरत के अकाउंट में जमा करवाएं। अहमियत
اسباب کی نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کی ہے کہ سبب کہاں سے بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو مدد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مجھے ایک دو، میں تمہیں بڑھا چڑھا کر دوں گا۔ تو اصل چیز تو اللہ کی مدد کی ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے، ہمارے ہر کام میں ہمارا مددگار کون ہو؟ رب تعالیٰ ہو، رب کے مقرب ترین فرشتے ہوں۔ تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو ہمیں اپنے رب کے ساتھ اتنا تعلق مضبوط کر لینا ہے کہ دوسرے تمام اسباب ہے اس کو چھوڑ کے اللہ کا اسباب، اللہ کی مدد، اللہ سے تعلق مضبوط بنانا ہے، تاکہ وہ رب ہماری مدد کرے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں فلاح و کامیابی نصیب ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر سے بتا رہے ہیں کہ موت سے فرار ممکن نہیں۔ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جتنی چاہے زندگی دے۔ اکثریت فضیلت کا معیار نہیں، کیونکہ اکثریت ناشکروں کی ہوتی ہے۔ مطلب اکثریت یعنی زیادہ جدھر لوگ ہیں نا، وہ فضیلت کا معیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فضیلتیں، بڑے عہدے دیے ہیں، دیکھو آج اس کو کتنے جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اکثریت ناشکروں کی ہوتی ہے، زیادہ مجمع ناشکروں کی طرف ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو موت سے فرار نہ ہو، جتنی وہ چاہتا ہے زندگی اتنی ہی عطا کرتا ہے۔ سب سے زیادہ نفع بخش کاروبار اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سب سے زیادہ نفع کس تجارت میں ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جسے اللہ نے قرض حسنہ کا نام دیا ہے۔ کون سا قرضہ؟ اللہ کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے لیے بولنا، اللہ کے لیے کرنا، اللہ کے بینک میں ٹرانسفر کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا کہ میں اس کو دگنا یعنی بڑھا چڑھا کر دوں گا۔ دنیا کا دگنا نہیں، دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہم نے 1 روپیہ دیا، 2 مل گئے، 100 دیا، 200 مل گئے، اور پھر فرار ہو جاتے ہیں جب دینا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری بات پتھر پر لکیر ہے، تم میرے اکاؤنٹ میں جمع کرواؤ۔ کون ہے جو مجھے قرض دے اور مجھے قرض دے؟ اللہ کو ہمارے قرض کی ضرورت ہے؟ اللہ تو ہمارے لیے بخشش کے راستے نکال رہے ہیں۔ آگے قرض حسنہ کی جو آیات ہے آپ تھوڑا سا غور کر لیں، نوٹ کر لیں۔ سورۃ البقرہ 245 آیات میں ہے، اور سورۃ الحدید میں 11 آیات ہے، اور سورۃ الحدید کی 18 آیات میں بھی ہے، سورۃ المزمل کی 20 آیات ہے، سورۃ التغابن کی 17 آیات ہے، سورۃ المائدہ کی 12 آیات ہے، جس میں قرض حسنہ کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ قرآن میں قرض حسنہ سے متعلق یہ ساری آیاتوں کی ڈیٹیل ہے، قرآن میں اتنی جگہ پہ اس کا ذکر آیا ہے۔ اور ہم نے آج کے لیے 2 ہی ٹاپک چوز کرنے ہیں۔ کون سا؟ رضا الہی چاہنے والوں کے رویے۔ کون کون سے 2؟ پہلا جہاد فی سبیل اللہ، قرض حسنہ کا اجر۔ یہ 2 چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں انڈھیلنی ہے اور پانی ہے، اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے ایمان میں اضافہ فرمائے۔